यहाँ का तो ये नौबत आ चुका है रूम ऑनर का, लैंडलॉर्ड का। स्टूडेंट के मीटर में अपना मीटर लगा के तार लगा के एसी चलाता है, बोलता है कि मैं कहाँ कुछ किया, अपने हो गया था। 22,000 का भाई रेंट आता है, बिजली बिल आता है, कहाँ से भरूंगा भाई? 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठा हूँ, सोने के लिए 6 घंटे जाता हूँ, तो 22,000 कैसे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी भाई? ये क्वेश्चन है कि नहीं है भाई? मेयर पे क्वेश्चन है कि नहीं? लैंडलॉर्ड पे क्वेश्चन है कि नहीं? तुम क्या सोचते हो मेरा बच्चा बाहर में पढ़े और मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पढ़े? और मतलब नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे कि फोर्थ फ्लोर पे है, मतलब इससे है कि प्रॉपरली नॉर्म्स फॉलो, सेफ्टी होनी चाहिए, नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होता है। ये क्या होता है, ये सारे लोग करप्ट हैं, पूरी एमसीडी करप्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट करप्ट है, आपके जो भी हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स एंड अदर्स, ठीक है। देखो ये सब क्या है, बिजनेस है, तो वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो तेरे उम्मीद पे जिंदा है सनम, वरना मौसम तो खुदकुशी का है। अभी स्टूडेंट ने नीट वाले स्कीम और फ्रॉड से राहत की सांस नहीं ली थी कि उनके साथ एक परेशानी और एक दिक्कत की पहाड़ टूटने लगी। दरअसल हुआ है कि दिल्ली के करोल बाग में यूपीएससी एस्पिरेंट 3 एस्पिरेंट की मौत हो गई। ये अभी की फ़िलहाल की खबरें हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा लोगों की मौत, स्टूडेंट की मौत हुई, लेकिन फ़िलहाल 3 की खबरें आ रही हैं। दरअसल अब मैं आपको बता दूं कि न्यू दिल्ली के करोल बाग में ये आप देख सकते हैं, राव आईएएस स्टडी, यहाँ स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करते हैं। और वो रात में जब लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे थे, अचानक बेसमेंट में पानी भर गया और पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। और यहाँ जो स्टूडेंट है जो यहाँ तैयारी करते हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी जो इसकी कहानी है, किसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और हम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। क्या करते हैं आप? मैं अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड में रहता हूँ। यहीं रहते हैं? जी 15 ब्लॉक में। अच्छा, मुझे बताएंगे क्या हुआ है इसका पूरा? हालांकि जब भी बारिश होती है विदिन हाफ एन आवर ये पूरा भर जाता है। ये पूरे जो जहाँ पूरा, हाँ, ये पूरा जहाँ पर अभी आप खड़े हुए, अगर अभी बारिश हो जाए तो विदिन हाफ एन आवर पूरा भर जाएगा। और ऐसे नहीं छोटा मोटा भरेगा, यहाँ तक भर जाएगा। अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो पूरे रिक्शे, कार, सारा का सारा डूब जाता है। तो क्या हुआ कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो उतना ज़्यादा अपरेस्ट नहीं है, तो जैसे ही बारिश का पानी घुसता है तो घुसता ही चला गया। हालांकि जब पानी थोड़ा थोड़ा घुस रहा था तो कई बच्चे निकल कर आए, लेकिन कई बच्चों ने सोचा इतनी जल्दी पानी थोड़ी आ जाएगा, तो हम लोग अपनी बुक्स भी उठा लेते हैं। और वो बुक्स उठाने के चक्कर में पानी इतनी तेज़ आ गया कि वो पूरा उठा नहीं पाए और बाहर निकल नहीं पाए, इसलिए ट्रेजेडी हो गई। अच्छा, ये पानी भरने का सिलसिला कई सालों से अच्छा हो रहा है। आप लोगों ने मालूम हुआ कि इससे पहले प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन कुछ सुनवाई भी नहीं हुई इसको लेकर। देखिए, सुनवाई तो तभी होती है जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है। ये दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का। हालांकि इतना पुराना भारतवर्ष है हमारा, लेकिन अभी भी ये दुर्भाग्य है। आज़ादी के इतने वर्ष होने के बावजूद भी हमें इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर आप मान करके चलिए, अगर किसी की डेथ नहीं होती तो आज भी सुनवाई नहीं होती। और जो आप देख रहे हैं इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये होता ही नहीं। नगर में जो फायर इंसिडेंस हुआ था, 4th फ्लोर से बच्चे कूद रहे थे ना, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग ना। इससे मतलब नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे कि 4th फ्लोर पे है, मतलब इससे है कि प्रॉपरली नॉर्म्स फॉलो, सेफ्टी होनी चाहिए, नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होता है। ये क्या होता है, ये सारे लोग करप्ट हैं, पूरी एमसीडी करप्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट करप्ट है, आपके जो भी हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स एंड अदर्स, ठीक है। देखो ये सब क्या है, बिजनेस है, तो वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो बिकॉज अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये एक दिन आकर के चेक कर लिया, अब ये बवाल हो गया, अब जिनके लाइफ चले गए वो तो चले गए ना, वो लौट के आएंगे क्या करोगे आप? करोड़ का 2 करोड़ 5 करोड़ कंपनसेशन दे दोगे, वो बच्चे लौट कर आएंगे क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये चीज़ें जो है रेगुलरली होनी चाहिए। और इसका यहाँ पर भी लोग अब यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट हो गया है सब कुछ। जैसे अभी बेसमेंट की प्रॉब्लम आ गई ना, उस बहुत सारे कोचिंग अब वो खोजेंगे कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मिले, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स अब वहाँ पर रेंट बढ़ा करके ये करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो परमानेंट है, किसी चीज़ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। और यहाँ प्रॉब्लम किसको है? जो एस्पिरेंट्स है, जो बाहर से आके रह रहे हैं। इनफैक्ट उनके कारण यहाँ की इस एरिया की इकोनॉमी चल रही है एक तरीके से। जी, मेरा नाम तीर्थंकर रॉय चौधरी है, मैं ईडन आईएएस का डायरेक्टर हूँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरह से 3 बच्चे की खबरें आ रही है, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जी, एक तो ये है कि हम बहुत ही व्यथित हैं। वेदना जितनी हो सकती है उतनी हमारे मन में है। ये बच्चे मासूम थे और पढ़ाई कर रहे थे, इनका कोई भी दोष नहीं था। और मुझे पहले लगता है कि सबसे पहले तो न्याय होना चाहिए इनके प्रति, हमें संवेदनशील होना चाहिए इस मौके पर। बच्चे जो भी डिमांड्स कर रहे हैं वो लेजिटिमेट हैं मेरी नज़र में, और जस्टिस पूरा होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं आदित्य आनंद हूँ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रही है। मैं उस चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, मैं अपने राइट्स
और हम अपने जो भी डिसीज मेंबर जो हम अपने कलीग्स को खोए हैं, भाई बहन को, उसकी राइट्स को और उसकी जो भी कंसर्न और हमारी कंसर्न सिस्टम से क्वेश्चन है और गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, क्या कब तक हम अपनी जान गंवाएंगे और हम अपनी दोस्त को गंवाते रहेंगे। आपने मुझे प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं दे रहे हो। मुझे कल लाठीचार्ज मेरे साथियों पर आपने किया, चोटिल हुए हैं, पट्टी बांध के प्रोटेस्ट में थे। क्या मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप धूमिल करना चाह रहे हो? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए हैं, राइट्स दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या मुझे राइट्स नहीं है क्लीन एनवायरनमेंट का और सही जगह पे मैं स्टडी कर सकूँ, एजुकेशन ले सकूँ? आप क्या ये मेरे सप्रेस करो वॉइस को? आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास नहीं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, आप MP MLA हो, गवर्नमेंट्स हो, आप अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ा सकते हो, पर हम एक मिडिल क्लास के बच्चे हैं, पर्सन के बच्चे हैं, हमारा राइट्स है, हम देश में पैदा लिए, देश के लिए कर मिटेंगे, मर मिटेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप अपने बच्चे को फॉरेन में भेज सकते क्योंकि आपके पास पैसे लूट के आए हैं हमसे पैसे लेके। लेकिन हम जब पढ़ना चाह रहे, सिस्टम को बदलना चाह रहे, सिस्टम से क्वेश्चन है, हम सिस्टम से ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन किस पे करेंगे हम? और जब आप बोलते हैं हमारे PM साहब और हमारे होम मिनिस्ट्री साहब, हम यूथ के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो हमारे जब 48 घंटे से यहाँ प्रोटेस्ट चल रही है, हमारे भाई और बहनों सभी बैठे हैं लाइन में, उससे बात करने क्यों नहीं आपने आया अभी तक? आप एक भी मेंबर, डेलीगेटेड मेंबर भेजे हैं और हमारे कंसर्न को जानने का कोशिश किया आपने? नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपको कंपनसेट करनी चाहिए, जितने डिसीज मेंबर है 5 करोड़ उसको कंपनसेट करनी होगी और उस फैमिली मेंबर को 1 जॉब देनी पड़ेगी। आइदर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में दे, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंटर में दे। और जो भी सिस्टम पे क्वेश्चन उठी, आपने NOC कैसे दिया? जब आपने स्टोरेज के लिए दिया क्लियरेंस, तो आपने क्यों नहीं सस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? क्या ये स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है या लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुका है या क्लास चल रही है? सबसे पहले क्वेश्चन आपकी हो रही है आपकी DCP पे, ACP पे, SHO पे और आपके जितने भी है हेड कांस्टेबल, उस पर भी क्वेश्चन है। भाई तो कब तक पैसे लेके इसको NOC दोगे? जब 9 जुलाई का आपने इसको रिन्यूअल किया तो क्या आपने इंस्पेक्शन किया था ग्राउंड का? 2.0 पे बेसमेंट का कैसे आपने NOC दिया? 1 पॉइंट पे बेसमेंट बना सकते हैं दिल्ली में, आपने 2.0 पे कैसे दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये मेयर आज बोल रही है, चाहे विपक्ष की कोई विपक्ष की नेता हो, MP MLA, मैं सभी क्वेश्चन करूंगा, आप जो बोल रहे हो मेरी सुनी नहीं बुआई। अच्छा, न्यूज़ खबरों में अभी 3 लोगों की डेथ की बात आ रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इससे ज़्यादा लोगों की भी डेथ। देखिए, अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर मैंने बोला कि 5 लोगों की डेथ हुई तो 5 लोगों की बॉडी किधर है? अगर मुझे शक हो रहा है, जैसा कि माननीय हमारे टीचर हैं आतिश माथुर जी, उन्होंने इसके लिए RTI भी दायर किया हुआ है कि कितने लोगों की एक्चुअल में डेथ हुई है। तो अभी ये कहना तो ना, मतलब जल्दबाजी होगी कि 3 से भी ज़्यादा डेथ हुए। मैं तो चाहता हूँ भगवान करे कि 3 ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन अभी सिर्फ स्पेकुलेशन से किसी का कोई भी पक्का नहीं है कितनी डेथ हुई है कितनी नहीं हुई है। RTI फाइल की गई है RML हॉस्पिटल में, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कितनी डेथ हुई है। आप कहीं ना कहीं, आप अभी डायरेक्टर कोचिंग सेंटर के, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है एक एतराज़ और ऑब्जेक्शन हो रहा है बेसमेंट को लेकर कि यहाँ जितनी सारी लाइब्रेरियाँ चल रही है सब बेसमेंट में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से कह सकते हैं अनसेफ होता है। जी देखिए, मोस्टली जब भी सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी मानक हैं हमें उनका पूरा पालन करना चाहिए, और अगर किसी ने भी किसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया है तो मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे, व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे कि एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि केंद्र में हमारे बच्चे होने चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें ये सोचना छोड़कर कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, हमें उन सबको देखना पड़ेगा जो भी इसमें संलग्न थे, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो दोबारा। लेकिन सवाल, आप सब पकड़े जाएंगे, आप सब घेरे में आ रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं हुआ, या पानी भरने की शिकायत काफ़ी पहले से भी है, और यहाँ के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया, आपने मांग भी की, लेकिन एनसीटी के यहाँ से कोई सुनवाई नहीं की गई। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये पूरे इकोसिस्टम जो है, हम सब रिस्पॉन्सिबल है, एक आम सिटीज़न भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम सिर्फ संस्थाओं को देख रहे हैं इस वक्त, बट आप ये सोच के देखिए जो आम बच्चे यहाँ से जाते हैं, स्कूली बच्चे, छोटे बच्चे, उनको भी ऐसे ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, आप भी आए हैं, रिपोर्टिंग करें, आप देख रहे हैं यहाँ व्यवस्था जो है थोड़ी लचर है, तो सरकार जो भी है इसका संज्ञान ले और सरकार न्याय करे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, और उनका ही कुछ नहीं है, कहीं कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं है, दे कम, दे पे, दे गेट किल्ड, दे गो। सर आप क्या करते हैं? क्या करते हो आप? मैं एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट हूँ। कहाँ रहते हैं आप? ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहता, बट आई बीन इन हेयर, सो दैट इज़ व्हाई आई केम हियर।
अच्छा, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं एमसीडी की भी लापरवाही की वजह से हो रहा है। कहीं नहीं कि है क्या मतलब 100% है, 100% है। जिस मोमेंट तक आप, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, छोटी चीज़ों में देखो, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, ठेले वाले रेडी वाले होते हैं, ठीक है, इनको जहाँ नहीं लगाना वहाँ अलाउ कर देते हैं। क्यों? बिकॉज वो पैसे लेते हैं और फिर जब मन होता है उठाते भी हैं, परेशान भी करते हैं। तो जो चीज़ अलाउ नहीं है तो वो मत करो, ठीक है। और अगर कराना है तो प्रॉपर रेगुलेशन के साथ कराओ। तो ये तो हर जगह है, इनकी लापरवाही तो पूरी है ही है, पूरी तरह उनकी लापरवाही है। ये एक दिन क्यों चेक करना है, आपको हर दिन चेक करना था। और कहाँ पर नहीं, आप एक बात बताओ, अभी पटेल नगर में जो एक वीक पहले जो इंसिडेंस हुआ, वहाँ पर भी ट्रेजिक इंसिडेंस हुआ ना, स्टूडेंट गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, ठीक है। तो ये क्या था, ये कि यहाँ वो तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं था, कहीं नहीं था, वो तो पूरी तरह से लापरवाही है ना। और यहाँ इतनी दूर क्यों ढूंढना है लापरवाही, आप यहाँ देखो ना, लटकते हुए तार, ठीक है, हर जगह, ठीक तो हर जगह है, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सर, आप डायरेक्टर के हैसियत से आप क्या मांग करेंगे सरकार को उन बच्चों के लिए? मैं सरकार से बस मेरी सबसे पहली मांग है कि जो भी बच्चे जिनका दुर्भाग्यपूर्ण से जिनका देहांत हो गया है, उनको उनके साथ पहले पूरा जस्टिस हो। जो कॉम्पनसेशन पैकेज है, जो कि हाईएस्ट कॉम्पनसेशन पैकेज पॉसिबल है, वो उनको दिया जाए। और स्पेशल ग्राउंड्स लेकर अगर उसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है तो वो किया जाए। सेकेंड, जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सारे स्टेप्स उठाए जाएँ, जो भी सरकार को ठीक लगता है वो किया जाए। और थर्ड ये है कि हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा डूज़ एंड डोंट्स को लेकर, कि यहाँ पर क्या खतरे हो सकते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड खतरे। आपने सुना होगा पटेल नगर में भी अभी बीते दिनों में एक बच्चे की जान चली गई, वो भी बेचारा बच्चा मेंस लिख रहा था। और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि 20 सितंबर से मेंस है, तो यहाँ पर आकर वो सड़क पे बैठे हुए हैं और इस भीषण गर्मी में वो सह रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ बहुत ही गलत हुआ होगा उनके साथ। तो मैं बच्चों के साथ हूँ और मैं जो भी बच्चों की डिमांड्स है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। क्या आप हर वॉइस के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो? जब ये सीवर सिस्टम इस एरिया की ख़राब थी, आपने क्यों नहीं हाई कोर्ट गया? आप बात करते हो मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप गले फाड़ बोल रही थी रात में, इसके कारण वो आप भी तो 15 साल से थे, आपने क्यों नहीं सीवर सिस्टम को साफ करवाया? अकॉर्डिंग सारी चीज़ की जिम्मेदारी मैं पक्ष विपक्ष दोनों को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसने बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे ये ब्रोकर को। ये 10 बाय 10 के कमरे की कितनी बाय रेंट होनी चाहिए? न्यूयॉर्क से ज़्यादा क्या इंडिया का ज़्यादा महंगा रेंट है क्या भाई? न्यूयॉर्क में भी 20,000 रेंट नहीं है 10 बाय 10 कमरे का। ये क्यों मैं दूँ उनको बनाने को? ये किस तरह का बढ़ावा बना रखा है कॉर्पोरेट सेक्टर को? ये ब्रोकर से लेगा 30%, 50% मुझे चाहिए। 10 बाय 10 कमरे कितना रेंट होना चाहिए? बहुत 5,000 रेंट होना चाहिए। न्यूयॉर्क में इतना रेंट नहीं है, तुम यहाँ मेरे से 25,000 रुपये मांग रहे हो, 20,000 रुपये मांग रहे हो। हम मजबूर कहाँ जाएंगे भाई? मिडिल क्लास के इंसान। इंस्टीट्यूशन वाले की भी गलती है, इंस्टीट्यूट वाले की भी गलती है, उसने बढ़ावा दिया कॉर्पोरेट सेक्टर में। देखो वो गवर्नमेंट को पैसे देते रिश्वत में। मैं कोचिंग चलाऊंगा, मैं अपना हाइक कर रहा हूँ फी। आप शांत रहना, आप कुछ बोलना नहीं, आपको शेष चार्ज मिलेगी एजुकेशन की। आपको पीछे दरवाजे से भी, आगे दरवाजे से भी मैं भेजूंगा, आपके ऑफिसर को भी, आपको भी। आप कुछ वॉइस नहीं उठाना। इसको खुली संरक्षण है गवर्नमेंट की, अपोजिशन की और आसपास के जो भी हैं, अपने आप को बहुत बड़े समझते, पावरफुल हैं, उस लॉ से भी ऊपर समझते हैं। उसका संरक्षण दिया गया है, इसलिए इस तरह का पनप रहा है सिस्टम में। और सिस्टम में जब मेरे लाइफ को आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं, यदि मेरे प्रेमिसेस में कोई घटना होती है किसी यूथ के साथ, कोई मेरे स्टूडेंट के साथ, मैं उसको ये करूँगा, उसके लिए कंपनसेशन प्रोविज़न है, उसके लिए मैं ये एक्शन लूँगा। तो आप कौन सी भाई आपके इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लूँ? मैं आप पढ़ने आ रहा हो, मेरे लाइफ को आप समझिए। मैं सिस्टम को चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सिस्टम से लड़ते मेरे ही जान को जान में जोखिम में डाल दिए, और मेरे ही मर्डर कर दिए आप मेरे यहाँ का। तो ये नौबत आ चुका है रूम ऑनर का, लैंडलॉर्ड का। स्टूडेंट के मीटर में अपना मीटर लगा के तार लगा के एसी चलाता, बोलता कि मैं कहाँ कुछ किया, अपने हो गया था। 22,000 का भाई रेंट आता है, बिजली बिल आता है, कहाँ से भरूंगा भाई? 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठा हूँ, सोने के लिए 6 घंटे जाता हूँ, तो 22,000 कैसे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी भाई? ये क्वेश्चन है कि नहीं है भाई? मेयर पे क्वेश्चन है कि नहीं? लैंडलॉर्ड पे क्वेश्चन है कि नहीं? तुम क्या सोचते हो मेरा बच्चा बाहर में पढ़े और मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पढ़े? और